नमस्कार। गुजरात से बीजेपी को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में यानी 6 नगर निगम के चुनाव जो हो रहे हैं उसकी मतगणना हो रही है और जो रुझान आ रहे हैं, जो परिणाम आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। उससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और राकेश टिकैत की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से गुजरात को बदनाम करके वहां अपनी पैर जमा पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी 25 सालों से विपक्ष में है। तमाम विरोध, चाहे उन्होंने जातिवाद का कार्ड खेला है, चाहे आपने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने पाटीदारों का आंदोलन कराया और उसमें से पाटीदार समाज को किस तरीके से उन्होंने रोड पे लाकर उनसे कभी जो उनका एक लीडर होता था उसको कांग्रेस में शामिल कराया गया। हार्दिक पटेल के द्वारा उन्होंने पाटीदारों को भड़काया, लेकिन वो उसमें भी सफल नहीं हुए। और आपको बता दें कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर यानी 6 के 6 जो नगर निगम के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उसमें बीजेपी एक तरह से पूरी लैंडस्लाइड विक्ट्री जीत रही है। और उसमें से आपको बता दें कि जो 576 टोटल सीटें हैं और उसमें से लगभग 250 से ज्यादा आंकड़े अभी बीजेपी छू चुकी है और आगे भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो कहीं भी 6 के 6 नगर निगम के चुनाव में बीजेपी वहां पर एक तरफा जीत रही है और उसमें कांग्रेस कहीं का नामो निशान नहीं है। आम आदमी पार्टी, थोड़ा आपको बता दें कि सूरत में किस तरीके से पाटीदारों को एक मुखौटा था हार्दिक पटेल, वो तो कांग्रेस में चले गए, लेकिन पाटीदार अभी कुछ लोग जो है कि वो आम आदमी पार्टी उनको भड़काना चाहती है, उसका उनको थोड़ा बहुत वेटेज मिल रहा है। लेकिन 18 सीटें वहां पर दिख रही है। सूरत में बीजेपी सूरत में बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है, 60 करीबन पे बीजेपी पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद में बीजेपी पूर्ण बहुमत की और बढ़ चुकी है, वहां पर बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री है। आपको अहमदाबाद का पता ही होगा कि वहां से अमित शाह जीत के आए। बड़ोदरा, जहां से गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सीट थी, पहली बार जब वाराणसी में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां भी लड़ा था। और तो इस तरीके से पूरे गुजरात वासियों ने बता दिया कि बीजेपी किस तरीके से गुजरात की अस्मिता को लेते हुए और गुजरात को उन्होंने प्रॉस्पेरियस बनाया, उनको एक ऐसा स्टेट बनाया जो आत्मनिर्भर हो। और उसी आत्मनिर्भर भारत के अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसको बदनाम करने के लिए राहुल गांधी किस तरीके से असम में जाकर कहते हैं कि गुजरातियों के खिलाफ भड़काते हैं, साउथ में जाते हैं तो वहाँ गुजरातियों के खिलाफ भड़काते हैं। चाहे बिजनेसमैन, चाहे गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ से बिजनेस सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन आते हैं और उस स्टेट को ऐसे टारगेट करते हैं जैसे हमारे दो का नारा देते हैं। चाहे अंबानी हो, अदानी को गालियाँ देने का काम करते हैं। वहाँ की जनता ने ये दिखा दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को राहुल गांधी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाते हैं, तमाम ऐसी नौटंकियां करते हैं और पॉप स्टार से वो ट्वीट करवाते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर टूल किट का जो बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। राहुल गांधी विदेशों में बाल कटाने के लिए और यूरोप में अपनी राजनीतिक रणनीति बनाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नहीं है और जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाकर, चाहे उसकी बहन प्रियंका वाड्रा हो या तो राहुल गांधी हो, वो कुल कभी चाइना को लेकर बनाते हैं। चाइना ने भी वापस ले लिया, चाइना ने भी इनको झूठा साबित कर दिया कि किस तरीके से भारत की सेना ने चीन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वहाँ पर चीन ने 6 से 8 महीने बाद यहाँ पर स्वीकार किया कि हमारे भी सैनिक उसमें मरे थे। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाते हैं। और गुजरात की जनता ने तो दिखा दिया है कि जो गुजरात की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता को, उन्होंने इतने विरोधों के बावजूद भी हमेशा उनको वोट दिया। और जब वो दिल्ली आ गए तो कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि अब गुजरात में ऐसा कोई लीडर नहीं है, ये तमाम बातें कर रहे थे। वो गुजरात में पैठ बनाने के लिए उन्होंने पाटीदारों को भड़काया और उसका परिणाम भी कुछ ज़्यादा नहीं मिला। उनको 0 पे 0 रह गए और बीजेपी अब भी
एक बड़े लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ, बड़े मार्जिन के साथ वहां पर जीत रही है। तो ये साफ सा इशारा है कि तमाम कितने भी षड्यंत्र कर लें, जनता सब जानती है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर आंदोलन करने का बहाना बना लो, राकेश टिकैत को आगे कर लो, चाहे किसानों को भड़काने की बात कर लो, या तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी एक अलग सी रणनीति अपनाती है। राहुल गांधी को पता नहीं है कि धरातल में क्या चीजें हैं। वो चाहे पौंडुचेरी में जाते हैं तो वहां मत्स्य मंत्रालय को लेकर बात करते हैं कि अभी तक नहीं बना, जबकि वो ऑलरेडी मोदी गवर्नमेंट ने बनाया, कांग्रेस उस पर कुछ नहीं कर पाई। वो एपीएमसी एक्ट की बात केरल में करते हैं, जहां केरल में एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। तो इस तरीके से राहुल गांधी की जो राजनीतिक समझ है वो बिल्कुल जीरो है, और विपक्ष जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहा है, बरगला रहा है जनता को, लेकिन जनता भली भांति समझ रही है। और इसका परिणाम है कि गुजरात के जो नगर निगम के चुनाव में है, तमाम अन्य नगर निगम के चुनाव हैं, जहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट चाहे पश्चिम बंगाल से मिल रही है, असम से मिल रही है, वो सिर्फ बीजेपी के एक बड़ी जीत की ओर इशारा कर रही है। और कांग्रेस इस तरीके के षड्यंत्र करके कभी चुनाव नहीं जीत सकती है। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा। आप ट्विटर से बाहर जब तक नहीं निकलोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। जनता आपको बिल्कुल नकार चुकी है। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट और जामनगर, भावनगर में जिस तरीके से यहाँ पर परिणाम आ रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेसी नेता भी, जैसे संजय झा जैसे कह रहे हैं कि पुडुचेरी में कांग्रेस 5 साल में विपक्ष में आ गई और वहां पर वो जीत नहीं सकती है, और वहीं गुजरात में बीजेपी 25 सालों में शासन करते हुए भी वहां पर वो एक बम्पर बहुमत नगर निगम के चुनाव में आ रही है। तो ये एक साफ सा इशारा है कि किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को जनता से अलग कर चुकी है, और जनता को बरगलाने वाले मुद्दे उठाती है, भड़काने के मुद्दे उठाती है, लेकिन जनता जानती है कि इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ किया नहीं है, और जाति धर्म को लड़ाकर इन्होंने हमेशा वो किया। चाहे वो मध्य प्रदेश में आते हैं तो वो कुछ आपस में जातियों को लड़ा देते हैं, चाहे वो गुजरात जाते हैं वहाँ पाटीदारों को भड़काने का काम करते हैं, अब वो उत्तर प्रदेश में जाटों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जबकि 2014 में जिस तरीके से वहाँ पर पश्चिमी यूपी में किस तरीके से दंगा भड़का था, तो इन्होंने जाटों को और जो जाट के नेता थे उनको अंदर कर दिया था, और वहाँ पर अखिलेश यादव ने किस तरीके से एक पूरी स्ट्रेटेजी के तहत उनको बदनाम किया था। लेकिन आज ही वो लोग उनको भड़का रहे हैं राकेश टिकैत के बहाने। लेकिन यहाँ भी ये मात खाएंगे आने वाले चुनावों में, चाहे यूपी का चुनाव हो, वहाँ भी ये इनका सफाया हो जाएगा। तो गुजरात में ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री कर रही है, और उसी का जश्न अब शाम को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पार्टी के नेता ये इस मीटिंग को संबोधित करेंगे और जनता का धन्यवाद करेंगे। इस पर आपको बता दें कि बड़ोदरा से लेकर तमाम जो जगह है वहाँ पर बीजेपी बहुत ही बम्पर वोटों के साथ आगे बढ़ रही है। तो 6 के 6 नगर निगमों में बीजेपी का रूल होगा, और ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बहुत अच्छा संदेश है, बहुत खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले कुछ राज्यों में बहुत सारे चुनाव है। अगर गुजरात में कुछ ऐसा रिजल्ट आता तो उसका ये विरोधी पार्टियां उसको अपना हथियार बनाती, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को भी करारा तमाचा मेरा और तमाम चीज़ें वो बोल रहे थे, फ्री का लालच दे रहे थे, लेकिन गुजरात की जनता ने उनको बता दिया कि फ्री का हम नहीं लेते हैं, और गुजरात एक मेहनत करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों का है, और वो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से दिल्ली को एक बंधक बनाया हुआ है। दिल्ली में किस तरीके से वो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो दिल्ली को बंधक बनाए हैं, रोड ब्लॉक किए हुए हैं, और तमाम चाहे शाहीन बाग से लेकर हो, चाहे वो किसान आंदोलन में जो भी रोड पे बैठता है उसके साथ केजरीवाल चला जाता है। तो इस तरीके से केजरीवाल की दंगा मास्टर के रूप में उनकी छवि उभर रही है। तमाम दिल्ली में उनके आने के बाद दंगे पे दंगे हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का हाथ उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और इस तरीके से बीजेपी को बड़ी जीत यहाँ पर मिलती दिख रही है, और सूरत में 120 सीटें हैं, वहाँ पर वो 60 करीबन जीत चुकी हुई है।
कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अब बहाना बताएगी कि वहां पर ईवीएम खराब है, वहां पर लोकतंत्र हार चुका है, तमाम बहाने बताएगी, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में वो लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती है, वो गुजरात के चुनावों पे सवाल उठाएगी। और ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, राकेश टिकैत के लिए झटका है और केजरीवाल के लिए भी झटका है, क्योंकि केजरीवाल तमाम पूरी ताकत इधर उधर राज्यों में लगा रहे हैं, जहां जिस राज्य ने उनको वोट दिया है उनको वो बिल्कुल नहीं देखते हैं, उनको चारों तरफ से बंधक बना के बैठे हुए हैं और उनको कभी फ्री वाईफाई दे रहे हैं, कभी खाना पीना दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही दिल्ली वालों को बंधक बना लो और हम इधर उधर अपने पैर जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता भी देख रही है और केजरीवाल के मुंह पर करारे तमाचे भी मार रही है। जय हिंद, जय भारत।